Am I audible? Okay. थोड़ा सा चेंज है आज शेड्यूल में। आज आपकी पहले फिजिक्स होगी, बायो नहीं है अभी। पहले आपकी फिजिक्स क्लास है, फिजिक्स जो हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद आपकी जो क्लास होगी नेक्स्ट फ्रॉम 3:30 आपकी क्लास होगी, दैट्स केमिस्ट्री। जो आपका टाइम है केमिस्ट्री क्लास का 3:15 है आई गेस। तो 3:15 से आपकी केमिस्ट्री होगी। थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज है आज। और एक अनाउंसमेंट और है। 3:15 PM आपकी केमिस्ट्री है। और ग्रेविटेशन मैंने कंप्लीट करा दिया था। ग्रेविटेशन का एक डीपीपी आप सब लोगों के अकाउंट में पड़ा हुआ है। आपको अकाउंट बनाना है क्रैश कोर्स वाली बैच में। क्रैश कोर्स नीट में जैसे ही आप जाओगे स्टडी मटेरियल में, वहां जेई मेंस के नाम से एक असाइनमेंट पड़ा है। तो बेसिकली मेंस और नीट दोनों के लिए सेम डीपीपी होगा, विद सॉल्यूशन है ये। आप इसे वर्कआउट करेंगे आज, ये आपको होमवर्क है। कल की जो मेरी क्लास है आपके साथ फ्राइडे, उसमें हम इस पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे। ये डीपीपी है विद सॉल्यूशन, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको स्टडी मटेरियल के अंदर आपको मिल जाएगा। इसे उठाइए, वर्कआउट कीजिए। कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे इसके साथ। कल जो भी आपके डाउट्स होंगे इसके, उसे कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल अगर ग्रेविटेशन के और डाउट्स हैं, आपने कुछ वर्कआउट किया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस अगर आपने वर्कआउट करें, वो डाउट्स भी कल लेकर आओ, कल डिस्कस करेंगे वो सारे डाउट्स। जो लोग मेरे साथ नहीं है क्लासेस में से, आमिर मेरे साथ नहीं है, दमन की मेरे साथ क्लासेस नहीं हुई है। हम फिजिक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। ग्रेविटेशन कंप्लीट करने के बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था। काइनेमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्टार्टिंग है मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। आई एम श्योर कि अगर आप लोग कोशिश करेंगे, आमिर, दमन और जो स्टूडेंट्स नहीं थे, उन्हें समझ में जरूर आएगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जस्ट एक नहीं, नासिर आज की बायो नहीं होगी, आज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। तो देखो स्पीड है क्या, सिंपली स्पीड इज द रेशियो ऑफ, हाँ नासिर मैं आपको टाइमिंग शेयर कर दूंगा। इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होगा, दैट रेशियो इज स्पीड। इस रेशियो को आप स्पीड कहेंगे। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड की जो एसआई यूनिट है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड की सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर 1 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 किलोमीटर पर आवर जो होगा, दैट्स 5/18 मीटर पर सेकेंड। 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब देखो टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? स्पीड्स दो टाइप की होती है। या तो स्पीड यूनिफॉर्म है, या आप कह सकते हो दैट स्पीड विल बी नॉन यूनिफॉर्म। दो तरह की स्पीड्स हैं, देयर यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही, सो दैट्स अ कांस्टेंट स्पीड, उसे आप यूनिफॉर्म कहोगे। अगर स्पीड टाइम के साथ चेंज करती है तो आप कहोगे दैट स्पीड इज वेरिएबल। जैसे अगर एक बॉडी ऐसे जा रही है, पहले इसकी वेलोसिटी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड रही, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। या अगर वो ऐसे भी चला जाए कि यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड थी, फिर 10 मीटर पर सेकेंड, अब भी यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड पे डायरेक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इट्स अ प्योरली स्केलर क्वांटिटी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड में क्या होगा कि यहाँ स्पीड चेंज करेगी। ऐसा हो सकता है कि यहाँ स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड,
और यहाँ पहुंचते पहुंचते स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर स्पीड चेंज कर रही है देन दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को फर्दर आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म तो उसे आप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करोगे। दो तरह से मेजर कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। आप एज एन एवरेज स्पीड भी मेजर कर सकते हो अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, एवरेज। और अगर स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है तो एक और मेथड है कैलकुलेट करने का, दैट इज इंस्टेंटेनियस। आप एवरेज भी मेजर कर सकते हैं और इंस्टेंटेनियस भी मेजर कर सकते हैं। इतना लिखिए। डन। जपनीत का हो गया। फातिमा, दमन, आमिर, गुलाम हसनैन, खैरुन्निसा, डन हो गया। भाई ये यहाँ की अटेंडेंस देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि ये बहुत कॉमन चीज है कि नीट वालों को फिजिक्स से डर लगता है और वो अपनी सारी मेहनत बायो और केम में लगा देते हैं, या कई ऐसे होते हैं जो सिर्फ बायो में लगाते हैं। एक चीज बहुत ढंग से याद रखिएगा, अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं आते तो आप कभी भी एमबीबीएस क्रैक नहीं कर सकते। आप बीएससी कर रहे होगे बायोलॉजी में या बीएससी कर रहे होगे केमिस्ट्री में। एमबीबीएस बहुत बैलेंस पेपर होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका फिजिक्स बायोलॉजी बहुत अच्छा हो, आपका केमिस्ट्री ठीक हो, बेहतर हो, फिजिक्स आपका खराब हो, लेकिन एटलीस्ट 45 क्वेश्चन में से आप इतने हो कि 20-22 क्वेश्चंस कर लें। लेकिन अगर आप एक सब्जेक्ट कंप्लीटली छोड़कर जा रहे हो तो आप उम्मीद ही छोड़ दो कि कभी आपसे नीट जैसा एंट्रेंस क्रैक हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिर्फ एक सब्जेक्ट की बेसिस पर एंट्रेंसेस क्रैक नहीं होते। जो वीक है उस पर काम करो, स्किप नहीं। सिर्फ बीएससी मिलेगा, कभी नीट क्रैक नहीं होगा अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो रेशियो होगा, दैट रेशियो इज नोन एज एवरेज स्पीड। एग्जाम्पल देखो, ये कई एग्जाम्पल्स हैं जिन एग्जाम्पल्स में कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे। कि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, यहां से चलता है ए पॉइंट से, ए से बी जाता है, बी से सी जाता है। ए से बी गया, इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया S1, यहाँ कुछ डिस्टेंस कवर किया S2, यहाँ टाइम लगा T1, यहाँ टाइम लगा T2। सो डिस्टेंस फ्रॉम A to B is S1, distance from B to C is S2, time from A to B is T1, time from B to C is T2। ये दिया हुआ है। तो अगर वो आपसे कहता है एवरेज स्पीड निकालिए, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इज S1 प्लस S2, टोटल टाइम T1 प्लस T2। तो जो एवरेज स्पीड होगा दैट इज S1 प्लस S2 बाय T1 प्लस T2। यहां बताओ प्रॉब्लम किसी को, स्पेशली जो लोग कल नहीं थे क्लास में। यहां तो कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट किसी को? जहरा, सलील, नासिर? कोई डाउट नहीं, क्लियर है। अब इसी में अगर मैं एक एग्जाम्पल और दूं तुम्हें, अब मैं तुम्हें डिस्टेंस नहीं देता, मैं ऐसे कह रहा हूं कि ए से लेकर ये बी तक जाता है, बी से लेकर ये सी तक जाता है, ए से बी स्पीड v1 है, बी से सी स्पीड v2 है,
यहाँ टाइम t1 है, यहाँ टाइम t2 है। मैं आपसे कह रहा हूँ एवरेज निकालिए। तो आप में से कई होंगे जिन्हें लग बड़ा आसान है, स्पीड गिवन है, v1 प्लस v2/2 कर दो। कितनों को लग रहा है कि एवरेज निकालने के लिए ये काम कर सकते हैं? तो यहाँ स्पीड v1 दी है, ये v2 दी है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। कितने को अकॉर्डिंग ऐसा होगा? एक के अकॉर्डिंग भी नहीं। देखो, एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 कर कर नहीं आती। एवरेज स्पीड निकालने का एक ही तरीका है, दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो किसी तरह से तुम्हें टोटल डिस्टेंस निकालना होगा। तो मुझे बताएगा जरा सा हिंट कि अगर तुम्हें स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस कैसे आएगा? डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अरे बोलना शुरू करो। ए से बी का डिस्टेंस अगर s1 में लिख रहा हूं, कैसे आएगा? स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है। जरा एक एक को ना आवाज दो, तब जागते हैं। नासिर, स्पेन इंटू टाइम, खैरुन्निसा, नरगिस, मोहसिना। v1 t1। हाँ, इसी तरह से तुम s2 लिख सकते हो। हाँ, s2 जो हो जाएगा, s2 क्या हो जाएगा? स्पीड v2 टाइम t2। s2 आ गया v2 t2। तो v एवरेज आ गया टोटल डिस्टेंस, विच इज v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, विच इज t1 प्लस t2। तो ये एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन। अब इसमें ना एक स्पेशल केस आता है, एक स्पेशल केस, इसका ख्याल रखना। अगर वो कहता है कि T1 और T2 इक्वल है, कुछ न्यूमेरिकल्स में मैं इसको यूज कर लूंगा, इसका ख्याल रखना, प्रीवियस ईयर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स में आप इसे यूज करेंगे। अगर T1 इक्वल टू T2 है तो V एवरेज, देखो T2 की जगह भी T1 लिख देता हूं, तो V1 T1 प्लस V2 T1 बाय T1 प्लस T1। तो T1 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, V1 प्लस V2 बच गया। T1 प्लस T2 को 2T1 कह देते हैं, T1 से T1 कैंसिल हो गया। So V average is V1 plus V2 divided by 2 now. तो ये समझ में आ रहा है V1 प्लस V2 कब बाई 2 कब वैलिड होगा? जब दोनों टाइम इंटरवल सेम है। अदरवाइज V एवरेज अगर स्पीड गिवन है तो V1 T1 प्लस V2 T2 बाई T1 प्लस T2। अब सुनो, तुम्हें याद क्या रखना है, हर फॉर्मूला तुम रट नहीं सकते। तुम्हें एक तो ये याद रखना है इतना कि दिस इज एवरेज स्पीड का अल्टीमेट फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये चीज तुम याद रखोगे। फिर तुम ये याद रखोगे, अगर टाइम इक्वल है तो वी एवरेज को ऐसे लिख देते हैं। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद नहीं रह पाएगा। आप डाउट्स? दमन, आमिर, नासिर, तुम में से कितने हैं जो फिजिक्स से डरते हैं? तो आमिर है शायद, भागा था आमिर। गुलाम हसनैन आता है, खैरुन्निसा आती है, नो डाउट हो गया। नासिर शबानी हुआ। इतना लिख डालो फिर आगे बढ़ते हैं। डन, सबने लिख लिया इतना? कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा? अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो फिर आपको कुछ याद नहीं रहने वाला एग्जाम में। आप, अच्छा खासा टाइम है आपके पास, अब 70 दिन के आसपास है। 70 दिन में नीट में एक अच्छा रेस्पेक्ट स्कोर लाया जा सकता है। फातिमा जब हो जाए तो बताइएगा मुझे, रब करेंगे।
ओके हो गया, चलो जी नेक्स्ट देखो। अब इसमें एक केस और आता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल। सो ये V1, यहाँ स्पीड V2, अब टाइम नहीं दिया, अब डिस्टेंस दिया है। अब जरा सोचो एवरेज स्पीड कैसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम नहीं दिया उसने। और एवरेज स्पीड का हमेशा रिलेशन यही होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जरा गेस मारो, बताओ मुझे क्या करना होगा। अरे दिमाग पर जोर डालो, किस दिन के लिए इसे बचा के रखा हुआ है। शमीम, नासिर, मोहम्मद आबदीन, गुफरान, जपनीत, क्या करना होगा यहाँ बताओ जरा। डी इंटू एस, डी इंटू एस कुछ नहीं होता। डी, हाँ S1/V1, वेरी गुड। तो देखो मान लेते हैं टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, हाँ ये आया सही, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, सलील बतूल का सही आ रहा है। ए से बी तक जो टाइम लगेगा उस टाइम को T1 कहते हैं। T1 is S1/V1. Time taken from B to C is T2, which is S2 divided by V2. स्पीड होता है ना डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो V एवरेज आ जाएगा टोटल डिस्टेंस विच इज S1 plus S2 बाय टोटल टाइम विच इज T1 plus T2। T1 T2 की वैल्यू रख दीजिए, तो V एवरेज आ गया S1 plus S2 by S1 by V1 plus S2 by V2। V एवरेज आ गया S1 plus S2 by, या एलसीएम ले लो, V1 V2 एलसीएम आ जाएगा, ये बच जाएगा S1 V2 plus S2 V1। इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये आ गया S1 plus S2 multiplied by V1 V2 divided by S2 V2 plus S2 V1। सो ये V एवरेज का एक्सप्रेशन ये आ गया। अब आप इतना लिखेंगे और मुझे एक स्पेशल केस बताएंगे कि अगर वो इसमें कहता है S1 इज इक्वल टू S2, तो मुझे तुम बताओगे V एवरेज क्या आता है। जल्दी शुरू हो जाओ। वर्कआउट करो सब और बताओ मुझे क्या आ रहा है। जपनीत, सलील बतूल हो गया। जपनीत का है 2V1 V2/V2 plus V1 हो गया। एक तो ये सब बच्चों को खदर डर लगता है कैलकुलेशन से। अरे रखो यार S1 plus S2 की वैल्यू रखो, इक्वल रख दो दोनों को, यहाँ पर S2 की जगह S1 रख दो, करो कैलकुलेट। हाँ सलील बतूल जपनीत, और करो कैलकुलेट।
बस और कोई नहीं करेगा? जहरा, नासिर, आबिदीन का भी आ गया, गुलाम हसनैन। अरे अरे खरूसा, इस S1 कैंसिल भी तो होगा, कैंसिल कर दो ना उसे, कैंसिल क्यों नहीं करियो? दमन, आमिर, S2 की जगह भी S1 रख दो, S1 प्लस S1, V1 V2 बाय S1 V2। हाँ, S1 V1। दमन हुआ ये? इट्स 2S1 V1 V2, S1 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, V2 प्लस V1, S1 से S1 कैंसिल हो गया, V एवरेज आ गया 2V1 V2 बाय V1। अगर आपको ये याद है तो कुछ प्रॉब्लम्स आपकी प्रीवियस ईयर्स की ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगी, तो ये आप याद रखिएगा। अगर S1 इक्वल टू S2 है तो ये आ जाएगा। नहीं यार दमन, 2/V1 प्लस V2 कैसे आ जाएगा? V1 V2 भी तो बचा हुआ है। आमिर, तुम्हारा कुछ नहीं आ रहा? अली आमिर, और देखो कई लोग तो कोशिश ही नहीं करते। नासिर मियाँ, पेन उठाओ, कैलकुलेट करना शुरू करो। देखते देखते सिर्फ वक्त गुजरता है, फिजिक्स नहीं होती देखकर। अभी रब करूं इसे? हो गया। चलो भाई, मैं रब कर रहा हूँ उसको। आमिर, तुम हो क्लास में? हो गया, ठीक है भाई। आप लोग अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और फिर उसके बाद क्वेश्चन के बाद म्यूट कर देना। नेक्स्ट देखिए। अब वेलोसिटी देखो। अच्छा, एक और है इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर स्पीड चाहिए तो वो इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखते हैं v is dx over dt। तो दिस इज differentiation of position with respect to time. This is differentiation of position with respect to time. अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो होगा उस रेशियो को वेलोसिटी कहते हैं। बस फर्क इतना है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर, जस्ट लाइक स्पीड, इसकी भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। वही सीजीएस और किलोमीटर पर आवर में वही रिलेशंस मैं डिस्कस नहीं कर रहा। एक चीज और देखिएगा।
जस्ट लाइक स्पीड, आप वेलोसिटी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी। वेलोसिटी कुड बी यूनिफॉर्म और इट कुड बी नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी and direction of velocity does not change। ना डायरेक्शन चेंज होगा ना मैग्नीट्यूड होगा। मींस अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड, ना मैग्नीट्यूड हो रहा है चेंज, ना डायरेक्शन हो रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज। नॉन यूनिफॉर्म में या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा या दोनों चेंज हो जाएंगे टाइम की रिस्पेक्ट में, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखो नॉन यूनिफॉर्म के, ये वो एग्जांपल है, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज 20 मीटर पर सेकंड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर ऐसे चला जाए, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो यहाँ सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दिख रहा है मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए यहाँ 10 और यहाँ 20, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं। सो यहां तक बताओ, क्लियर हुआ ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज? चलो इतना लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अच्छा, तो आमिर मियां हैं भी क्लास में। लड़की से देखो, इंस्टेंटेनियस जो होता है ना, दिस इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। लाइक मैं तुमसे कहता हूं मुझे t इक्वल टू 2 PM पर स्पीड बता दो, टाइम इंस्टेंट दे दिया, टाइम इंस्टेंट पर जो स्पीड होगी दैट इज इंस्टेंटेनियस। या मैं कहता हूं मुझे एग्जैक्टली बता दो 3 सेकेंड्स पर क्या स्पीड है, इंस्टेंट दिया हुआ है, दैट इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करने के लिए पोजीशन को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। सिंपल, आपको डिफरेंशिएशन करना है पोजीशन को टाइम की रिस्पेक्ट। जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। मैं अभी कुछ न्यूमेरिकल्स पर आऊंगा, वो न्यूमेरिकल्स आपको एग्जैक्ट डिफरेंस दिखा देगा। जरा देखो, वेलोसिटी इज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, या डिस्टेंस यूज नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर होने का मतलब है यहाँ मैग्नीट्यूड भी होगा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ डायरेक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। वेलोसिटी को आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, इट मे बी यूनिफॉर्म और इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा, दोनों सेम रहेंगे। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रह जाते हैं तो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि हो सकता है सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर दे, मींस डायरेक्शन सेम रहे। जैसे यहाँ देखो, डायरेक्शन सेम है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। ये ऐसा हो सकता है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दे, यहाँ देखो ऐसे गया और नीचे आ गया, तो ये भी 10 ये भी 10, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हुआ। यहाँ देखो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, दैट्स नॉन यूनिफॉर्म। जरा अब हुआ क्लियर? भाई इतना हो जाए मुझे बताओ, मैं रब करता हूँ। फिर अगर किसी ने नहीं लिखा, डन हो गया। दमन हुआ, जपनीत। चलिए इसे मैं रब करता हूँ। अगर मैं 1D मोशन लेता हूं,
अगर मैं मोशन ले रहा हूं, मोशन इन 1D, मोशन इन 1D मीन्स कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ए से बी गया। तो मोशन इन 1D में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली इक्वल होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज एग्जैक्टली इक्वल आएंगी मोशन इन 1D। तो आप लिख सकते हो स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के इक्वल हो जाएगा। सो जो भी हमने रिजल्ट्स पढ़े थे ना अभी लास्ट सेक्शन में, जो लिखवाया था मैंने v1 + v2/2 एंड ऑल, तो वो सारे रिजल्ट्स, ऑल रिजल्ट्स ऑफ एवरेज स्पीड are also valid in average velocity। जैसे एवरेज स्पीड होती है वैसे ही आप एवरेज वेलोसिटी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मोशन इन 1D अगर है तो रिजल्ट्स ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड also valid for instantaneous velocity। तो अगर मोशन इन 1D है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी, रिजल्ट सेम होते हैं। इतना लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। भाई आप में से कुछ लोगों के इश्यूज आए थे कि मोबाइल फोन्स के इश्यू आ जाते हैं, हर टाइम आप लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं होता है। ऐसे कितने लोग हैं मुझे प्लीज बताओ। हम टाइमिंग्स ऐसी रख सकते हैं जिस टाइमिंग्स में तो जो भी इक्विपमेंट्स हैं मोबाइल फोन्स वगैरह आपके घर में ही होते हैं। जिन स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि मोबाइल फोन घर वालों के हैं, वो लेकर चले जाते हैं, आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते, अगर ऐसा कोई है तो ओके, चाहो तो मुझे प्राइवेट में मैसेज करके बताते जाओ। एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि टाइमिंग्स थोड़ी सी मॉर्निंग में कर दें, अर्ली मॉर्निंग कर दें, जिस वक्त सब घर में ही होते हैं, सुबह सुबह आप फ्री हो जाएंगे। क्योंकि इतना तो मुझे उम्मीद है कि जिस जो क्रैक करना चाह रहा होगा नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो 12-12 बजे तक तो नहीं सो रहा होगा। ओके, एक के साथ प्रॉब्लम है। चलो हो गया ये। अब कुछ न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। पहला न्यूमेरिकल इजी होगा। फिलहाल मैं जो न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ दे आर बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट कंपेरेटिव इजी होगा, सेकंड न्यूमेरिकल से धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। और ये मुझे आंसर सबसे चाहिए। चलो भाई शुरू हो जाओ।
पहला न्यूमेरिकल है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पे गलत नहीं होना चाहिए। आंसर्स बताइए, आंसर्स क्या आ रहे हैं? आंसर्स बताओ कितना आ रहा है? अरे भाई सॉल्व करो, इसे तो आसान है। जपनीत, सलील, गुलाम हसनैन, आबिदीन, ट्राई करो यार, इसे आसान है, ये हो जाएगा जल्दी से। जपनीत, इट्स 40/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, और आंसर्स? और किसी को कोई आंसर नहीं है? खैरुन्निसा इज 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, हाँ हाँ हाँ, करो 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 करो, 1 मिनट और है, उसके बाद मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। गलत आए आने दो, लेकिन ट्राई तो करो एटलीस्ट। आमिर, आंसर दिखना चाहिए मुझे, चाहे गलत आंसर क्यों ना हो, एटलीस्ट कुछ वर्कआउट करो। 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, 40/3 पर सेकेंड, ठीक है। आमिर कुछ नहीं आ रहा। 40/3, फातिमा 40/3, आमिर 20। ओके, सो ए से बी तक एक ट्रेन जा रही है, वेलोसिटी है, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। पहले बी जाती है, फिर वापस आ जाती है, फिर से 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड के लिए ए से तुम्हें क्या पता होना चाहिए? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम पता होना चाहिए। तुम्हें मैंने कुछ चीजें सिखाई थी, इसको करने के दो मेथड्स हैं। एक तो तुम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो। कोई मुझे बताएगा कि ये S1 और ये S2, कुछ टाइम यहाँ लगा होगा ए से बी में T1, ए से बी में T2, तो यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं? डिस्टेंस इक्वल है। हाँ, यस अपनी। अच्छा, वापस आ रहा है 20 से, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। मुझे बताओगे यहाँ पर कि कौन सा वाला केस है? मैंने तुम्हें दो केसेस कराए थे अभी, शॉर्टकट मेथड सिखाया था। एक था जब T1 इक्वल टू T2 होगा, एक था जब S1 इक्वल टू S2 होगा। ये कौन सा वाला केस है फातिमा, जहरा?
T1 इक्वल टू T2 और S1 इक्वल टू S2? नासिर, अरे सोचो। हाँ भाई, ए से बी डिस्टेंस और बी से ए का, यस, S1 इज इक्वल टू S2 है ना, S1 और S2 का डिस्टेंस इक्वल है। जितना से ए से बी गया S1, उतना ही बी से ए आया S2। तो अगर S1 इक्वल टू S2 है, दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल आ रहे हैं, ए से बी जाने का और बी से ए आने के डिस्टेंसेस अगर इक्वल है, तो जरा देखना एवरेज स्पीड का क्या रिलेशन मैंने लिखा था। मैंने लिखा था v1 v2 बाय v1 प्लस v2 और एक 2 जरूर आ रहा था, यही था ना, v1 v2 बाय v1 प्लस v2। ये याद आया? ये तभी आया था जब S1 इक्वल टू S2 था। तो v1 कितना है 10, v2 कितना है 20। एक बार चेक कर लो यार इसे प्लीज। S1 इक्वल टू S2 में यही आया था या फिर T1 v1 प्लस v2 बाई 2 आ गया था? एक बार चेक करो पीछे। यही आया था सर। यही आया था, ओके, नहीं आया सर, यही आया था। तो v1 प्लस v2 हो जाएगा 10 प्लस 20, सो ये आ गया 400 बाय 30, ये कैंसिल हो गया। सो v एवरेज इज 40 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये v एवरेज की वैल्यू है विच इज 40 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। हो गया सर। हो गया, इसको लिख लीजिए। फिर एक न्यूमेरिकल और करते हैं। इस न्यूमेरिकल में वो जो दो, इसको करने का एक तरीका और भी है। देखो अगर आप ये भूल जाते हो, सो वी एवरेज इज सिंपली टोटल डिस्टेंस, दिस इज एवरेज स्पीड। मैं पहले एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस तो गिवन नहीं है, मान लो लेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज एक्स, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज एक्स। तो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए बी क्या आ जाएगा? एक्स हो जाएगा। तुम लिख सकते हो टाइम फ्रॉम ए टू बी, भाई ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? t1। और टाइम को क्या लिख सकते हैं? टाइम को लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड, सो डिस्टेंस इज x, स्पीड इज v1। टाइम फ्रॉम b टू a, b टू a जो टाइम लगेगा वो भी t2 है, इज x बाय v2। अब v एवरेज के लिए तो ये x बाय v1 का क्या मतलब है? x बाय 10 हो गया, और ये आ गया x बाय 20। v एवरेज था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आप टोटल डिस्टेंस लिख लीजिए, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। आप टोटल टाइम लिख लीजिए, x बाय 10 प्लस x बाय 20। भाई मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं, कर रहा हूँ। टोटल टाइम आ गया ना, टोटल टाइम यहाँ एलसीएम आ गया 20, ये आ गया 2x प्लस x, इट्स 3x बाय 20। एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लो, टोटल डिस्टेंस इज 2x, टोटल टाइम इज 3x बाय 20। 20 को ऊपर ले जाओ, x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 इंटू 20 बाय 3, 40 बाय 3। तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या यूज करो। बस एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ एवरेज वेलोसिटी भी मैंने लिखा था। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का जो रेशियो होगा, दैट रेशियो इज एवरेज वेलोसिटी।
सो इसको लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट इज x माइनस एक्स हो जाएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर या डायरेक्शन मैटर करता है। अगर a से b राइट में जा रहा है, डिस्टेंस x है, तो जब b से a वापस आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। टोटल टाइम तो कुछ भी हो, एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो, क्योंकि बॉडी अगर घूमकर अपनी जगह आ जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। यहाँ तक बताइए मुझे क्या परेशानी है किसी को? सर यहाँ लेट डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए इस एल है सर, x है। एक बार और बोलो नासिर, तुम्हारी आवाज कट रही थी। हेलो हेलो, नासिर, तुम्हारी आवाज कट रही है। मैं बोल रहा हूँ सर यहाँ टोटल टाइम 2x प्लस एक्स 2y, ये क्या है सर? ये देखो टोटल टाइम मैंने यहीं से यानी कैलकुलेट किया ना, ये वाला। पहले मैंने ए से बी का टाइम निकाला, डिस्टेंस बाय स्पीड कर कर x बाय 10 आया। फिर बी से ए का टाइम निकाला, yes, x बाय v2 x बाय 20 आया। तो टोटल टाइम के लिए इन दोनों टाइम को ऐड कर दिया। इनको जब ऐड करोगे तो एलसीएम 20 आएगा 10 और 20 का, तो वहां से 3x बाय 20 है। फिर एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना है 2x। टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना है 3x बाय 20 से 40 बाय 3 कर दिया। हाँ ना सर, हुआ कुछ? यस सर। भाई यहाँ तक बताओ किसी को कोई डाउट? ये बिगड़ा ना अगर, तो इसका इसका बिगड़ने का मतलब है अगला न्यूमेरिकल जरूर बिगड़ेगा। सर इन केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी अगर x प्लस एक्स होता तो फिर क्या आंसर आना था? सेम एग्जैक्टली जो यहाँ आया था। जीरो। ओके। ना जीरो नहीं, जीरो एवरेज वेलोसिटी पूछ रही हो ना। हाँ जी। अगर वो सेम डायरेक्शन में जाता है ना, तो हाँ जी, हाँ फिर जी। एग्जैक्ट वही आता जो एवरेज स्पीड का आया था, यही ओके। आता। और चूंकि ये ओके। वापस आ रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो इन दैट केस। ओके सर। सो सबने लिख लिया, मैं इसको रब कर रहा हूँ। एक न्यूमेरिकल सिग्नल और सर। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन दिस इज एक्सट्रीम, मतलब नीट में इस लेवल के ऊपर नहीं गया कभी भी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सो अ मैन travel half the distance मैन travel half the distance with speed v naught। जो दो केसेस कराया था ना, उन केसेस को ढूंढने की कोशिश करना। दोनों केसेस एक ही सिंगल क्वेश्चन में सेट होंगे। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस with velocity v1 for half the time and with velocity v2 for the other half of time। Find average speed of man, average speed of man over whole journey। एक बार मैं इसे समझा देता हूँ। इतना लिखिए, इसको लिखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कई और न्यूमेरिकल हो गया सर।
mean travel half of distance with speed v naught. The remaining part of the distance with velocity v1 for the half time in with velocity v2. For the other half of time, find the mean speed of mean over the whole journey. So please unmute it yourself. सॉरी सो टाइम फ्रॉम, देखो सुनो, सॉरी मैंने म्यूट करा हुआ था। ए से बी तक जा रहे हैं, ए से बी तक जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 2x। वो कह रहा है हाफ कवर कर रहा है विद अ स्पीड v नॉट। सो यहाँ मैंने बिल्कुल हाफ ले लिया, b ले लिया, तो हाफ x हो गया, बाकी का हाफ x है। हाफ कवर कर रहा है v नॉट स्पीड से, बाकी हाफ कवर कर रहा है। अब जो नेक्स्ट हाफ है उस नेक्स्ट हाफ को भी दो पार्ट्स में कवर कर रहा है। तो b से d जो हाफ था इसे मैंने दो पार्ट्स में कवर कर दिया, एक b से c और c से d। कह रहा है जो नेक्स्ट हाफ है ना उसको आधे टाइम के लिए v1 स्पीड से, बाकी आधे टाइम के लिए v2 स्पीड से। तो b से, अब मैं मान लेता हूं कि b से d तक टाइम t है, तो b से c तक जो टाइम है दैट इज t/2। c से d तक भी जो टाइम हुआ वो कितना है, t/2। ये क्वेश्चन आया समझ में? ऐसे हम कई स्टेप्स में करेंगे। यहां तक बताओ क्लियर हुआ ये? Yes, sir. ये आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। अगर कुछ ऐसा है जो आप टाइप करके नहीं पूछ सकते तो आप ऐसे पूछ लीजिए। रिपीट सर। रिपीट हो गया। देखो वो कह रहा है बॉडी ट्रैवल कर रही है, मान लो ए से डी तक जा रहा है, ठीक है। ए से डी वाले डिस्टेंस को दो पार्ट्स में करता है। बी मिड पॉइंट ले लिया, आधा डिस्टेंस x, बाकी का आधा डिस्टेंस x। आधा डिस्टेंस x कवर कर रहा है वी नॉट से, बाकी आधा डिस्टेंस x कवर कर रहा है दो पार्ट्स में। अब b से d का जो डिस्टेंस है उसे दो पार्ट्स में कवर कर रहा है। वो दो पार्ट्स हाफ हाफ है, डिस्टेंस में नहीं टाइम में। तो मैंने कहा मान लो b से d तक टाइम d लगा, तो b से c तक टाइम कितना लगेगा, t/2। c से d तक भी टाइम कितना लगेगा, t/2। कह रहा है हाफ हाफ टाइम। नाजिर अब हुआ? Yes, sir. अब इसे सॉल्व करने के लिए ना इसी स्टेप्स में सॉल्व होगा। पहले आप सॉल्व करो ए से बी तक, पहले इसे सॉल्व करो ए से लेकर बी तक। B तक. ए से बी तक तो वैसे कुछ सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। ए से बी तक आपको स्पीड पता है, स्पीड कितनी है, v नॉट, V ये naught. गिवन है। अब इसके बाद ना आप जरा सॉल्व कीजिए बी से लेकर डी तक। बी से डी तक की मुझे एवरेज स्पीड निकाल के दिखाइए, वी एवरेज क्या होगा। और जो हमने दो स्पेशल रिलेशंस पढ़े थे उन दो में से कोई एक रिलेशन यूज होगा इसमें। एक S1 इक्वल टू S2, एक T1 इक्वल टू T2 के लिए। देखो अगर मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा इस न्यूमेरिकल का कोई फायदा नहीं होगा, रट जाएगा आपको ये। आप एक बार खुद ट्राई कीजिए। वी एवरेज 1 बी से डी, ये देखो टाइम सेम है या डिस्टेंस सेम है?
टाइम सेम। टाइम सेम है, तो देखो जब टाइम सेम था तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते थे? V1 plus V2 upon 2. V1 plus V2 upon 2। भाई हुआ ना सबका क्लियर है? यस सर। तो तुम्हें ये पता चल गया कि A से B का एवरेज कितना है, V0। तुम्हें ये पता चल गया कि B से D का एवरेज कितना है, V1 प्लस V2 बाई 2। यहां तक बताओ मुझे, इसमें कोई परेशानी? V0 में तो नो मैंने कुछ सर। किया ही नहीं, गिवन था। जहरा, फातिमा, नरगिस, दमन, आमिर, No, sir. कोई डाउट नहीं, सबका क्लियर है बिल्कुल। चलो मतलब तुम लोग अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दो और उसके बाद फिर उसको म्यूट कर लो। शुरू में तो मुझे इसलिए करना पड़ता था कि बैकग्राउंड साउंड बहुत था, अब तो सब आदी हो गए, अब इसको ढंग से हम यूज कर सकते हैं चीजों को। अब तुम्हें क्या करना नो है, टच। तुम्हें चाहिए एवरेज स्पीड फ्रॉम A टू D। मीन्स तुम्हें एवरेज चाहिए, यू नीड एवरेज ऑफ V0 एंड V एवरेज 1। इसका आधे का ये है, बाकी आधे का एवरेज ये, इन दोनों का एवरेज चाहिए। अब इन दोनों के एवरेज के लिए तुम्हें ये सोचना है कि यहाँ टाइम सेम है या डिस्टेंस सेम है। मुझे आंसर बताओ, ये तुम्हारा तुम्हें सोचना होगा। टाइम सेम है। ए से बी और बी से डी में टाइम सेम है, ए से बी और बी से डी में Distance, sir. Distance. टाइम ए से बी का टाइम का है, हुए नासिर बता जरा, ए से बी का टाइम का दिया है? टाइम तो पता ही नहीं है। ए से बी में डिस्टेंस कितना है, एक्स। एक्स बी से डी में डिस्टेंस कितना है, एक्स। एक्स। ए से बी और बी टू डी क्या सेम है? डिस्टेंस। जब डिस्टेंस सेम होता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो पीछे पलट के और आंसर बताओ मुझे। अब करो, गलत होगा वो गलत भी तुम्हें कुछ सिखाएगा, एटलीस्ट थोड़ा पेन तो चलेगा। करो करो करो, ऐसे ही सीखते हैं। मुझे एवरेज बताओ जल्दी से, क्या आ रहा है? अगर ये हो गया तो मैं मानूंगा फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की प्रॉब्लम्स तुम सारी कर लोगे। गुलाम हसनैन, 2v0 v1 plus v2 by v1 plus v2 plus 2v0। वेरी गुड, गुलाम हसनैन का ठीक आ रहा है। मैम अगर ये हो गया, ये टफ न्यूमेरिकल्स में आता है, ये टफ न्यूमेरिकल्स में आता है। अगर ये हो गया तो फिर सही जा रहा है। हम तीसरा वीक है ना हमारा, हाँ फिर सही जा रहा है। अरे मोहसिना कैसे नहीं हो रहा यार, ये तो आसान है।
bebas kalau kau yang distance tahun अरे distance भाई बातें मत करो कौन है ये? आमिर भाई जब आप बातें करें तो उसको म्यूट कर दीजिए। देखो सुनो सुनो सुनो, अगर डिस्टेंस सेम होता है ना तो डिस्टेंस सेम होने के लिए हम करते थे 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ये तो था v एवरेज। तो यहाँ Yes, sir, v1 की 2 जगह v नॉट है, v2 की जगह v एवरेज 1 है, which is v1 plus v2 divided by 2 रख देते हैं यहाँ वैल्यू। सो मोहसिना यहाँ तक बताओ, ये समझ में आया तुम्हारे? इतना डिस्टेंस सेम है ना ए बी और बी डी में? मोहसिना so v average is 2, v1 is v naught, v2 is v1 plus v2 divided by 2 divided by v1 plus v naught, v1 plus v2, तो v naught plus v1 plus v2 divided by 2। तो देखो तो सीधा सीधा आ गया v एवरेज, देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया v नॉट v1 प्लस v2। यहाँ 2 LCM ले लो तो ये आ जाएगा 2v नॉट प्लस v1 प्लस v2। 2 को ऊपर ले जाओ, टू को ऊपर लेना है सर। तो देखो ये v एवरेज आ गया, v एवरेज इज 2 को ऊपर ले जाओ, सो दैट्स 2v नॉट v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2v नॉट प्लस v1 प्लस v2। भाई अगर आप लोग ना घर में किसी ऐसी जगह बैठो या ईयरफोन्स वगैरह ऐसे यूज करो कि आपका बैकग्राउंड साउंड ना आ रहा हो, तो फिर ये तो छोटी बैचेस है, इसमें बहुत मजा आएगा कि सब अनम्यूटेड हो, बिल्कुल वो क्लासरूम वाला फील आएगा। तो मैं तो अनम्यूट म्यूट सिर्फ इसलिए करना होता है कि बैकग्राउंड साउंड, जैसे नासिर का कोई बैकग्राउंड साउंड नहीं आता, तो मुझे नासिर से कोई परेशानी नहीं होती कि नासिर अकेला के बस आसपास का कोई साउंड नहीं है। हाँ ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा कुछ लोग पीछे से आवाजें आने लगती हैं। कुछ ऐसी जगह आ जाओ घर में, कोई एक कमरा होगा, कोई ऐसा होगा जहाँ आवाजें ना आती, तो फिर सब अनम्यूट करो और फिर वो रेगुलर क्लासरूम वाला फील आना शुरू होगा। म्यूट करना चाहिए सर, अनम्यूट तो बात नहीं चलती सर। चलो जी इतना लिख लो जल्दी से। डन सर। सबका क्लियर हुआ? ये किसका नहीं हुआ था? मोहसिना का नहीं हुआ था। मोहसिना गुफरान, मोहसिना अब हुआ? एक चीज और है, जो साउंड है ना, मतलब आपको अगर अपने आप को अनम्यूट करना है तो आपको ईयरफोन्स यूज करने होंगे। स्पीकर यूज करोगे तो मेरी आवाज मुझे सुनाई देगी, एको होगा, बहुत बुरा एको होता है। अनम्यूट मत करो सर। हाँ जी हो गया, क्लियर है सबका? यस हो गया। सो नेक्स्ट है, कोई एक ऐसा है आप में से जो ईयरफोन यूज नहीं कर रहा है, तो उसका डिस्टर्बेंस आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अक्सर यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन में रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, जरा समझो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट है। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को हम रिलेट कैसे कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते हैं, पोजीशन समझिए, पोजीशन क्या चीज है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन,
origin means x is equal to 0. ये कोई एक पॉइंट A ले लिया, पॉइंट A is x is equal to, मान लीजिए A पर 2 मीटर पर आ गया. This is point B. x मान लीजिए x is 5 meter. So x equal to 2 meter is position of point A. पॉइंट ए की जो पोजीशन है वो 2 मीटर. पोजीशन हमेशा ओरिजिन से डिस्टेंस होता है. ओरिजिन से यहां तक डिस्टेंस कितना आया? 2 मीटर. तो पोजीशन इज 2 मीटर. बी पॉइंट की जो पोजीशन है x इक्वल टू 5 मीटर इज पोजीशन ऑफ पॉइंट बी. बी पॉइंट की पोजीशन इज 5 मीटर. अब जो डिस्प्लेसमेंट है ना ए से बी तक, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, सो ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. बस पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऐसे होता है. तो ये एक्स ए लिखता हूँ, ये एक्स बी. मुझे बता सकते हो ए से बी तक ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है कितना होगा? अरे ये तो बता दो, इसमें तो कुछ नहीं है ऐसा. जल्दी जल्दी टाइप करना शुरू करो. नंबर क्या आ रहा है ये? हाँ 3 आ गया. तो डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे आया. तुमने 5 माइनस 2 करा ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. हमेशा डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालेंगे, फाइनल और इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. यहाँ बताओ किसी को परेशानी? आमिर, दमन, फातिमा, गुलाम हसनैन, खैरुन्निसा, शमा परवीन, नहीं शमीम, नो. चलो नेक्स्ट देखो, एक चीज और आती है. एक आता है टाइम इंस्टेंट. मतलब ये वो चीजें जब आप कोई बुक पढ़ेंगे ना तो ये आपको चीजें परेशान करती रहेंगी. टाइम इंस्टेंट एंड इंटरवल. देखो टाइम इंस्टेंट और टाइम इंटरवल का क्या मतलब है. जैसे टाइम इंस्टेंट का मतलब है, मैं आपसे कहता हूं मैंने एक इंस्टेंट दे दिया, t1 इंस्टेंट इज 2 PM. ये इंस्टेंट है. मैंने तुमसे कहा एक इंस्टेंट और है, दैट्स 5 PM. ये भी इंस्टेंट है. इंटरवल फ्रॉम, जो इंटरवल होगा ना, इंटरवल को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं. इंटरवल का मतलब है भाई 2 बजे से लेकर 5 बजे तक में टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए. तो कैसे निकालोगे? 5 आवर माइनस 2 आवर. तो ये जो आएगा ना T2 माइनस T1, 5 PM minus 2 PM which is 3 PM. That is interval. तो टाइम इंटरवल इज टाइम इंस्टेंट का डिफरेंस. डिस्प्लेसमेंट इज पोजीशन का डिफरेंस. अक्सर टेक्स्ट बुक्स इन चीजों को अलग से डिस्कस नहीं करते हैं. मान के चलते हैं कि ओके ये चीज बच्चे को आती है, लेकिन ये चीज अगर नहीं आती तो ये परेशान कर देगी आपको. आप डिफरेंस ही नहीं समझ पाओगे कि पोजीशन दी है तो क्या कहना चाह रहा है, डिस्प्लेसमेंट दिया है तो क्या कहना चाह रहा है. ये दो चीजें सबके आई समझ में? इतना क्लियर हुआ सबका? Yes. Yes, sir. चलो ओके गुड. लिख लो, इतना जल्दी से लिख लो, आगे बढ़ो. डन सर. अच्छा मुझे अभी बता दो, तुम में से कोई ऐसा है जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता? हालांकि मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में शुरू में भी कहा था, ये लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, सुनो ने. कोई ऐसा है जिसे डिफरेंशिएशन नहीं आता अभी? No, sir. कोई dy by सबको dx. आता है. हाँ dy over dx करना सबको आता है. बहुत बढ़िया. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में किसी ने मुझसे पूछा था इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो ये एक हमेशा क्वेश्चन रह जाता है कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज में फर्क क्या है. वो इस न्यूमेरिकल से आपको दिखाएगा. Yes. पोजीशन की इक्वेशन गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 मीटर. कैलकुलेट वेलोसिटी या स्पीड मान लो,
एक ही चीज है, इन 0 to 2 seconds। फिर सेकंड कहता है वेलोसिटी और स्पीड। इसे ढंग से देखना, तुम्हें फर्क दिखेगा इसमें इंस्टेंटेनियस और एवरेज में 2 सेकंड्स। तो देखो 0 से 2 का मतलब है तुम्हें इंटरवल दिया है, t इक्वल टू 2 का मतलब है तुम्हें इंस्टेंट दिया है। तो मुझे बताओगे फर्स्ट और सेकंड किस केस में एवरेज है? एवरेज स्पीड किस केस में, 1 या 2? 1। 1। One. जब वो इंटरवल दे रहा है ना, इंटरवल मींस वो आपसे एवरेज पूछ रहा है। जब वो इंस्टेंट दे रहा है दैट मींस वो आपसे इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। तो देखो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका है, एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको अभी बताया था, जब मैं टोटल टाइम कह रहा हूं दैट मींस टाइम इंटरवल होता है। डिस्प्लेसमेंट बताया था मैंने फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और टाइम इंटरवल बताया था फाइनल इंस्टेंट माइनस इनिशियल इंस्टेंट। तो देखो तुम्हें t1 दिया हुआ है, t1 तुम्हें कितना दिया है, 0 सेकेंड्स। तुम्हें t2 दिया हुआ है, t2 तुम्हें कितना दिया है, 2 सेकेंड्स। तुम्हें x1 चाहिए। x1 के लिए क्या कर सकते हो, t की जगह 0 रख दो भाई, t1 0 है ना, यहाँ पर t की जगह 0 रख दो। 3 into 0 square, 2 into 0 plus 1. So x1 is 1 meter. x2 3 into 2 square, 2 into 2 plus 1. तो ये कितना आ गया, 4, 12, 12 और 4 16 और 170, 17। तो इसे जब तुम लिखोगे x2 minus x1 which is 17 minus 1, t2 minus t1 2 minus 0, 16 by 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड इज एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस के लिए भाई ये बताइए, यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को? नो फर्स्ट पार्ट क्लियर सर। हुआ सबका? No, Yes, sir. sir. चलो ग्रेट। अब जो इंस्टेंटेनियस है ना, इंस्टेंटेनियस इज सिंपल, इट्स लाइक डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। So derivative of position with respect to time is d over dt of x. It's 3t square plus 2t plus 1. 60 जब डिफरेंशिएट करेंगे, एक स्टेप में बढ़ा रहा हूँ, जस्ट एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, तो सब अलग अलग डिफरेंशिएट होंगे। तो इसको लिखते हैं d over dt of 3t square, d over dt of 2t, d over dt of 1। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए 3 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। डिफरेंशिएशन के t स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t टू द पावर 2 माइनस 1। सिर्फ डिटेल इसलिए कि अगर कोई थोड़ा बहुत भूल गया उसे याद आ जाए, t की पावर 1 है, इसे लिखेंगे 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1। यहाँ 1 है, सिर्फ कांस्टेंट, कोई t नहीं है, तो 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो देखो 3 इंटू 6 हो गया 6 और t की पावर 1, ये 2 इंटू टी टू द पावर 0, t की पावर 0 इज 1, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। तो वेलोसिटी आ गया 60 प्लस 2। किस इंस्टेंट पर चाहिए, t इक्वल टू 2 के ऊपर, तो इसमें जस्ट आप t इक्वल टू 2 रख दीजिए। अब ये जो एक्सप्रेशन आया ना वेलोसिटी का, ये बड़े काम का है। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी पूछे, उस टाइम की वैल्यू रख दो। वो कहता है 3 सेकंड पर निकालो, या 3 रख दो। वो कहता है 2 सेकंड पर निकालो, या 2 रख दो। तो v आ गया 6 इंटू 2 प्लस 2। So that is the difference between average and instantaneous speed. मुझे बताओ यहाँ तक डाउट्स? डाउट्स बताओ। नरगिस रिपीट करो, कौन सा वाला नरगिस रिपीट करना है, एवरेज या इंस्टेंटेनियस?
Average, sir. एवरेज, ओके। देखो ना किस एवरेज क्या होता है? अच्छा, दमन का इंस्टेंटेनियस दोनों ही रिपीट कर दो। देखो एवरेज क्या होता है? एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का जो तरीका है, ये लगा डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी बताया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, टाइम इंटरवल कैसे निकालते हैं? फाइनल इंस्टेंट माइनस इनिशियल इंस्टेंट। अब मुझे x2 x1 और t2 t1 चाहिए, तो देखो उसने t1 दिया है आपको 0 सेकंड्स, कह रहा है ना 0 से 2, उसने आपको t1 दिया है 0 सेकंड्स, t2 दिया है 2 सेकंड्स, तो x1 कितना आ गया? 3 into 0 स्क्वायर प्लस 2 into 0 प्लस 1 मीटर। ऐसे ही t की जगह 2 रख दीजिए, 3 into 2 स्क्वायर प्लस 2 into 2 प्लस 1 17 मीटर। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, x2 की जगह आप 17 रख दीजिए, x1 कितना आया? 1 आया, 1 रख दिया, t2 2 था, t1 0 था, 8। नरगिस हुआ ये कुछ? नरगिस, दमन, अब देखो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए ना बस आपको इतना काम करना है कि ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को डिफरेंशिएट करो। अगर दमन तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता तो इसमें प्रॉब्लम होगी। बताओ मुझे, मैं तुम्हें कुछ लेक्चर्स भेजता हूँ जिसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा, उससे डिफरेंशिएशन सीख जाओ। अगर थोड़ा बहुत भूले हो तो ठीक है, कभी याद आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं आता तो अभी समझाना मुश्किल है। मैं लेक्चर्स भेज सकता हूँ जिससे आप डिफरेंशिएशन सीखेंगे। तो देखो वेलोसिटी होता है dx over dt, x की वैल्यू रख दी मैंने, ये पूरा रख दिया, इसे डिफरेंशिएट करना, सबको अलग अलग लिख दिया, d over dt of 3t स्क्वायर, d over dt of 2t प्लस d over dt of 1। 3 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, t की पावर 2 है, तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, जो भी पावर है उसको पहले लिख देते हैं, और t की पावर 2 माइनस 1 डिफरेंशिएट हो गया। ऐसे 2 कांस्टेंट अलग हो गया, t की पावर 1 थी, 1 into 1 minus 1, और 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये देखो 3 into 2 6 हो गया, t की पावर 1 प्लस 2 t to the power 0, किसी भी नंबर की पावर 0 ले लो 1 होता है, तो v आ गया 60 plus 2। अब ये वेलोसिटी और स्पीड हर टाइम इंस्टेंट के लिए, वो कह रहा है 2 सेकंड में निकालो, तो t की जगह 2 रख दो, v आ गया 14 मीटर पर सेकंड। बताओ भाई, मुझे यहाँ तक परेशानी है? नो सर। दमन, अब हुआ कुछ? आज से यही छोड़ दें? Yes, sir. Sir. कल ग्रेविटेशन का डीपीपी का डिस्कशन होगा प्लस एनसीईआरटी। मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, और अब से हमारा यही शेड्यूल रहेगा, हर फ्राइडे जितना वीक में हो चुका है उस पूरे का असाइनमेंट्स डिस्कस किया करेंगे। सर पहले क्लास डीपीपी पढ़ा हुआ है आपका साइंस में, आपके अंदर स्टडी मटेरियल वाले पोर्शन में। अगर आपको नहीं मिलता तो निष्कर्ष से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। एनसीईआरटी आप लोगों के पास होगी, अगर एनसीईआरटी नहीं है तब भी हमसे निष्कर्ष से कांटेक्ट कीजिए, हमारे पास एनसीईआरटी वगैरह सब पड़ा हुआ है, पीडीएफ है सर। काफी बुक्स हैं जो पीडीएफ पड़ी हुई है। किसी को बुक्स चाहिए तो निष्कर्ष से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए, आपको बुक्स भेज देंगे, वो मेल कर देंगे या गूगल ड्राइव के थ्रू भेज देंगे। ओके सर। सर चलो जी, आज यहीं छोड़ दें। कल आप प्लीज करके रखना, मजा तभी आएगा न्यूमेरिकल्स में। सर हाँ नासिर, कल यही फिजिक्स पहला क्लास फिजिक्स रख सर। पहला क्लास फिजिक्स का रखूं, ये कह रहे हो? हाँ सर, ठीक हो। क्यों दूसरी क्लास तक जाते जाते नींद आ जाती है? हेलो सर। सर आई हैव डाउट। हेलो सर। हाँ, कौन बोल रहा है? सर मैं। हाँ बोलिए। सर हम एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लिया था, अभी डिस्प्लेसमेंट क्यों? अच्छा नहीं, ये 1D मोशन है ना फातिमा, तो ये 1D मोशन के अंदर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम है, दोनों मैंने ऐसे लिख दिया। ओके सर, ओके, थैंक यू। पहला क्लास फिजिक्स रख सर। चलो जी, पहला क्लास फिजिक्स का, ठीक है, कल पहला क्लास फिजिक्स का, ठीक है। वैसे मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर आप लोग मुझसे ये कहें कि सर 8:30 to 10 ले लीजिए क्लास, सुबह उठा करेंगे। अभी देखते हैं कितनों में हिम्मत है ये। ओके सर, ओके। अभी नहीं, कल तो हम 11:30 रखते हैं,
कल एक पोल करेंगे, कल 11:30 रखते हैं मॉर्निंग में, और पोलिंग करते हैं कि इस टाइम अगर ले लो ना क्लास तो सुबह सुबह फ्री हो जाओगे। तुम्हारी 10 बजे से केमिस्ट्री लगवा देंगे, सुबह सुबह फ्री हो जाओगे। वैसे भी क्या यार 12 बजे तक कहाँ वही तो ना। स्टूडेंट्स होता है। ये अच्छा टाइम है सर, ठीक है। हाँ कल 11:30 कल हम टाइम डिस्कस करेंगे, और हो सकता है मैं कोशिश करूंगा आपको सुबह सुबह फाइनल फिनिश कर। यस सर। सुबह सुबह फ्रेश फ्रेश, ठीक है सर। हाँ फ्रेश फ्रेश ठीक है। सरी के बाद सोना नहीं चाहिए, सरी के बाद पढ़ना चाहिए, है ना। चलो हो गया, चलो आज नहीं छोड़ते। थैंक यू सर। चलो ओके बाय। सर थैंक यू सर। बायोलॉजी क्लास बायो क्लास कल में टाइमिंग्स बता, आज तो बायो नहीं है, आज तो आपकी 3:15 पर केमिस्ट्री है। बायो की टाइमिंग्स में बता दूंगा आपको, यस सर। ठीक है कल मैं बता दूंगा। चलो ओके बाय। वैसे भी बायो में सर ने इतना इतना करा दिया है ना सर ने, कि मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए उन Yes, चीजों को। चलो ओके ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। वो तो करेंगे। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, ओके, ओके बाय, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।